Today, on 5th of December 2021, we are going to discuss Nifty 50 और आज कई दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी 50 कहाँ खुलेगा और हम कैसे पता लगाएं कि संभावित कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, संभावित बॉटम आउट हो चुका है। SGX निफ्टी को देखते हुए जो ये हमें नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाई दिया था 6 ऑफ दिसंबर को, तो इस तरीके से लग रहा है कि हमारा निफ्टी भी गैप डाउन खुलेगा। किसकी वजह से? SGX निफ्टी 50 हमें इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, पहली इसकी वजह से। दूसरा, एक और चीज हुई है, अभी न्यूज आई है कुछ समय पहले कि जयपुर में 9 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और 21 केस 7 केस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये भी सेंटिमेंट्स खराब करने वाली चीज है। ठीक है, तो केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन एक बात है कि इसमें अभी तक डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। ओमाइक्रॉन की वजह से डेथ रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये लीथल नहीं है, लीथल वेपन नहीं है। वेल, मजाक की बात नहीं है, इसमें अभी तक डेथ नहीं हुई है। सो मार्केट इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि डेथ नहीं हुई है अभी तक रिपोर्ट, लेकिन ये सेंटीमेंट्स को, ये जो न्यूज है सेंटीमेंट्स को जरूर बिगाड़ेगी और संभावना ये है कि गैप डाउन खुलेगा हमारा निफ्टी। वेल, अगर ज्यादा गैप डाउन खुलता है, अगर इस लाइन से नीचे, कौन सी प्राइस एक्शन है? ये प्राइस सेक्शन है करीब 16,800 16,800 से अगर नीचे खुलता है, गैप डाउन इससे ज्यादा नीचे होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सुबह ही 9:15 बजे प्राइस ऊपर जाएगा अगर इससे ज्यादा गैप डाउन खुलता है, और अगर इससे कम गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है फिर वापस नीचे आए, क्योंकि हम अभी जो हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं और अभी तक जो सपोर्ट थी, ये लाइन यहां पर सपोर्ट काम करा, यहां पर सपोर्ट काम करा, इस लाइन के हम नीचे आ चुके हैं। तो अर्लियर सपोर्ट विल कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। सो ये तो बात रही कि कल मार्केट कहां खुलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर ज्यादा नीचे गैप डाउन होगा तो मार्केट फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर इस लाइन के आसपास जाके फिर हो सकता है नीचे आए। दिस मे बी पॉसिबल। वेल, अब बात करते हैं कि किस तरीके से पता लगाएं कि हम बॉटम आउट हो चुके हैं, मतलब हमने बॉटम टच कर दिए। तो अभी तक तो ये लोअर लो ही है, मतलब इससे नीचे अभी प्राइस नहीं आया। ठीक, सो अभी तो ये बॉटम इसकी यहां पर कैलकुलेट होके आ रही है, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो फिर ये चीज कैंसिल हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, फिर अगली ही चीज देखेंगे। वेल, एक चीज थी, जब फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आया था, एंड दैट वाज हियर 13 मार्च को बिटकॉइन बॉटम आउट हो चुका था 13 मार्च को, और निफ्टी ने बॉटम आउट करा था 24 मार्च को। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते पहले
बिटकॉइन ने बता दिया था कि हम बॉटम आउट हो चुके हैं। तो आपको एक इंडिकेशन क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन से मिल जाएगा जब वो बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद निफ्टी या दूसरे ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो आज की डेट के लोगों के ट्रेडिंग का मतलब आज के जो कंप्यूटराइज या सेबी हैं, कंप्यूटर सेबी हैं, वो ट्रेड करते हैं, उनको ज्यादा पता है मार्केट के बारे में। वनस्पत जो घिस चुके हैं, घिस देखो, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होल्डर्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आज जो माहौल बन रहा है, वो क्रिप्टो बता देता है। तो क्रिप्टो पहले बॉटम आउट होगा, उसके बाद दूसरे मार्केट बॉटम आउट होंगे। तो आपने अगर बॉटम पकड़नी है, क्रिप्टो को पकड़ो, बॉटम पता चल जाएगी। हो सकता है मैं गलत हूं इस बात पे, लेकिन काफी कुछ अभी तक तो यही बता रहा है कि पहले बिटकॉइन बॉटम आउट होगा, उसके बाद निफ्टी बॉटम आउट होगा। वेल, इस चीज को अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं चार्ट पे, तो अभी तक ट्रेंड क्या है? हायर लोज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। तो अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे ट्रेंड यही है, नीचे की तरफ। अगर मैं आइलेट वेव्स लगा लेता हूं, तो आइलेट वेव्स में हम फोर्थ या लास्ट वेव पे हैं, जो कि नीचे की तरफ आएगी। ओके, अगर मैं इसमें रेनको चार्ट पैटर्न लेता हूं, तो रेनको चार्ट पैटर्न भी कह रहा है कि अभी तो करेक्शन है, रिग्रेशन नहीं आया है, अभी तो ये करेक्शन ही है। रिग्रेशन में ये कलर चेंज करके इस तरीके का कलर दे देगा। सेकेंडली, एफआईआईज अभी तक बाय नहीं स्टार्ट करी, बाइंग स्टार्ट नहीं करी, वो सेल पे सेल ही करे जा रहे हैं। सेलिंग ही हमें पिछले 15 दिन से दिखाई दे रही है बाय एफआईआईज। तो जब एफआईआईज का डाटा हमारे पास बाइंग का आने लगे, तब हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि डेथ अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ओमाइक्रॉन का अब इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मोर ओवर, यहां पर मैंने ईएमए रिबन लिया है और ये स्क्वीज हो चुका है। ईएमए रिबन रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइट कलर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ ही है, जो कि ये भी इंडिकेट कर रहा था ट्रेंड नीचे की तरफ है, जो कि ये भी इंडिकेट आइलेट वेव्स इंडिकेट कर रही थी कि ट्रेंड अभी नीचे की तरफ है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए होल ट्रेंड नीचे की तरफ होगा, लेकिन ऊपर नीचे करते हुए ये साइडवेज और नीचे की तरफ चलेगा। आपको इंडिकेशन कहां से मिलेगा? आपको इंडिकेशन मिलेगा बिटकॉइन से। आप बिटकॉइन में ट्रेड करें या ना करें, लेकिन इंडिकेशन आप वहां से पिक कर सकते हैं कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। तो पहले बिटकॉइन बॉटम आउट होगा, फिर दूसरे मार्केट होगी। होप यू अंडरस्टैंड एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग। विद दैट नोट, I end this video here. Thank you very much for watching it. Thanks once again.